दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों ने महिला रेसलिंग खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पूरे देश में फेडरेशन को भंग करने की मांग की। महिला पहलवान विनेश फोगट ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। विनेश ने कहा कि महिला खिलाड़ियों के साथ फेडरेशन के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण सिंह के अलावा कोचों पर भी यौन शोषण का आरोप है। उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसी भी महिला खिलाड़ी हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ है। अगर देश का हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। खिलाड़ियों के अनुसार आरोपी ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफा लेकर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इस पर सिंह का कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं। नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, वो कह रहे थे मोदी जी को बताएंगे। बार नहीं हुआ। और सर 1 या 2 नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में नान घोटाले का जिन्न सामने आया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दस्तावेज प्रस्तुत किए और कहा कि नान घोटाले के आरोपियों के सरकार के साथ सांठगांठ हैं। राजेश मूणत ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब भूपेश बघेल ने नान घोटाले में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला का नाम लेते हुए जांच के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन अब वही दोनों सरकार के बेहद करीबी बने हुए हैं। और उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे माननीय भूपेश बघेल जी। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि भ्रष्टम व्यक्ति अनिल टुटेजा और इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, और उनके खिलाफ उन्होंने पत्र लिख के प्रधानमंत्री को भेजा। सरकार आई, भूपेश जी मुख्यमंत्री बने, एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के अंदर कई चीजें निकल करके आई या नहीं आई, आज तक जनता के बीच में यह बात नहीं पहुंच पाई। हाई कोर्ट के अंदर केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और जो दोनों अभियुक्त थे आज वो सरकार के नाक के बाल हैं। बागेश्वर धाम से पधारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने को लेकर लगे आरोपों को उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि न बुलावा है न दावा है, तो फिर कैसा अंधविश्वास। हम शुल्क नहीं लेते, हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप सनातनियों की छवि खराब करने की साजिश का एक हिस्सा है। आचार्य ने स्पष्ट किया कि वे संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे। ना तो बुलावा है, दूसरा हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे। क्या ये गलत है? हम आपसे पूछते, भारत के लोगों से पूछते हैं, और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की। जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना। तो दूसरी बात, ना दावा ना बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु का ये धर्म है। तो ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। 2 क्लियर हो गए। तीसरा कौन सा? क्या हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं है? तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे?
हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान तखतपुर विधानसभा के ग्राम खैरी में कई घोषणाएं की, जिनमें गलियों का कंक्रीटीकरण, मिनी स्टेडियम का निर्माण, कन्या हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, संकरी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की स्थापना के साथ तखतपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम स्वर्गीय ठाकुर बलराम सिंह और नवीन कन्या महाविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर किए जाने की घोषणा की। कन्या हाई स्कूल मोच का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सकरी को स्वामी आत्मानंद स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। ग्राम चितावर के प्राथमिक शाला का मिडिल स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। ग्राम सागर के सागर मैया तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। अपने स्टाइफंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर राज्य भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य भर में 3000 जूनियर डॉक्टर हैं। इन्हीं के भरोसे शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज होता है। इन सब के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पुलिस पर लगातार कमजोर और लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगता रहा है, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने गुंडों पर पुलिस का भय जाहिर कर ही दिया। तड़के पुलिस ने निगरानी शुदा बदमाशों, फरारी काट रहे गुंडों, तड़ीपारों और चाकूबाजों पर शिकंजा कसते हुए 160 बदमाशों को हिरासत में लेकर उनका जुलूस निकाला। 12 अलग अलग लोकेशन पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें अलग अलग डीएसपी इसकी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान लगभग 160 लोगों को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें 60 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है, 87 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई है और 12 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है और लगभग 34 किलोग्राम गांजा जो है वो जब्त किया गया है। इसके अलावा जो पुराने हिस्ट्री सीटर थे, जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी, उन लोगों को भी जो है इस रेड कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया है। उनके खिलाफ भी जो है अलग अलग धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि वे तो चाहते हैं कि सभी 71 कांग्रेस के विधायकों को टिकट मिले और वे चुनाव जिताएं। ये बोलकर उन्होंने लेकिन भी लगा दिया और कहा कि टिकट देने का कार्य पार्टी का है और ये वो ही तय करेगी कि किसे टिकट दिया जाए और किसे न दिया जाए। क्या नहीं, मैंने वो नहीं कहा। पार्टी तय, टिकट देने का काम पार्टी का है। अब जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, पार्टी तय करेगी। मेरी कोशिश तो है कि 71 के विधायक को टिकट मिले और चुनाव जिताएं। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। अपनी नियमितीकरण की मांग पर अड़े प्रदेश भर के 45,000 कर्मचारी अपने अपने जिलों में कलमबंद हड़ताल पर हैं। महासमुंद में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन किया। कर्मचारी संगठन के जिला संयोजक राम गोपाल खूंटे ने बताया कि बार बार निवेदन के बाद भी हमें नियमित नहीं कर रही है ये सरकार। हमारे मंच पर आकर सरकार के लोगों ने नियमितीकरण का वादा भी किया था और सरकार के आने के पहले हमारे मंच पर आकर यह बोला गया था कि हमारी सरकार आती है तो 10 दिवस में हम नियमितीकरण करेंगे, पर सरकार जो है हमारी नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। बार बार उन्होंने जो है समिति गठित कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है और हमारे जो है ज़िले में लगभग 1500 अनियमित कर्मचारी है और पूरे छत्तीसगढ़ में 45,000 लगभग अनियमित कर्मचारी हैं। सभी हमारे 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पर धरना में लगे हुए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि अभी तो एक निश्चित समय की हड़ताल है, लेकिन 26 जनवरी के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
महासमुंद से संदीप नासरे की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान को लेकर राजीव भवन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों को इस अभियान के माध्यम से प्रचारित करने की बात कही गई। मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को साधने में लगी है, लेकिन समय आने पर वे इन्हें ही टारगेट करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि देश में नफरत और हिंसा खत्म करने को लेकर ये यात्रा निकाली गई है। और जब चुनाव आ रहा है तो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए अपने नेताओं को मुस्लिमों के घर में जाने के लिए जो बात कह रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं कि जब देखें तब आप उनको टार्चर करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, और केवल चुनाव आ रहा है तो आप उनको साधने की बात करेंगे तो कितना फलीभूत होगा। मैं यही बात समझाना चाहता हूं कि करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से, उनके कार्य समिति में बैठक से ये झलक रहा है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी सख्ते में है, डरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा था कि इस बार चुनाव लड़ने का उनका मन नहीं है, फिर भी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे न तो कोई नई पार्टी बनाएंगे और न ही भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मेरी व्यक्तिगत जो विचारधारा है, मेरी जीवन की जो फिलॉसफी है, मेरे जीवन का जो दर्शन है, वो मुझे बीजेपी के साथ कभी नहीं जोड़ सकता। तो बीजेपी में कभी नहीं जा सकता। शेष राजनीति क्या रास्ता लेती है वो भविष्य में तय है। कोई अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं, बहुत पैसे लगते हैं।